उन्होंने तुरंत कौशिक्याप उपस्पृश्या बाग वज्र विसर्जहा, कौशिकी नदी में प्रवेश करके हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया कि जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है उसको आज से 7वें दिन तक्षक डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दंक्षतीस्म कुलांगारम चोदितो में तद्रुहम। और श्राप दे करके आश्रम आया, जोर जोर से पिताजी के निकट बैठ के रोने लगा। समाधि खुली तो सर्प निकाल के तो बाहर फेंक दिया और बेटा से पूछा श्रृंगी से, बेटा क्यों रो रहे हो? बोले मैंने राजा को श्राप दे दिया। क्यों दे दिया? बोले उसने आपका अपमान किया, मृत सर्प आपके गले में डाला इसलिए दे दिया। तो उसी समय पापम कृतम तद भगवान सर्वात्मा क्षन्तुमर्हसि। समीक ऋषि ने सर्वात्मा विश्वात्मा भगवान श्री हरि से क्षमा मांगी कि ऐसे धर्मात्मा राजा को मेरे पुत्र ने श्राप दे दिया, इसलिए हे प्रभु आप क्षमा करना है मेरे इस पुत्र के अपराध को। और व्यवस्था बनाई उसी दिन से कि आज के बाद ना तो किसी का श्राप लगेगा और ना किसी का आशीर्वाद लगेगा। कब तक? बोले जब तक वो तब त्याग करके भजन करके अपना कोटा पूरा नहीं कर लेगा तब तक ना किसी का आशीर्वाद लगेगा और ना श्राप लगेगा। और अपना कोटा पूरा कर लेगा भजन करके तप करके तो फिर श्राप भी लगेगा और आशीर्वाद भी लगेगा। लेकिन पहले अपना बैंक अकाउंट फुल करो। अपने बैंक अकाउंट में तो है 25 रुपए और निकाल रहे हो 25,000, 2 थप्पड़ और देगा वो, हाँ वारंट कट जाएंगे तुरंत। इसीलिए पहले अपना अकाउंट फुल करो भजन पूजन करके, फिर दूसरों को आशीर्वाद देना। यही विधि रामचरितमानस में महर्षि विश्वामित्र जी ने सिखाई। सुमन पाए मुनि पूजा कीनी पुन आशीष दो भायन दीनी। पहले पूजा पुष्प पाके पूजा की और पूजा से वो सामर्थ्य अर्जित की आशीर्वाद देने की, फिर पुण्य आशीष दो भायन दीनी। दोनों भाइयों को राम जी को लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दिया। क्या बोले? सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, हैं राम लखन सुन भये सुखारे। ये आशीष दिया। पहले सामर्थ्य अर्जित तो करो, जिस पे देखो खुश रहो खुश रहो, हैं स्वयं कहार रहे हैं दूसरों को खुश रहो। एक व्यक्ति रेल की पटरी पे पड़ा, जिसको देखो खुश रहो कहा रहा था, वो आशीर्वाद जिसको दिया वो बोला पहले तुम ही खुश रहे लो फिर हमको खुश होने का आशीर्वाद देना। स्वयं मर रहे हो दूसरों को लगे हो आशीर्वाद झाड़ने, खुश रहो। ऐसे ही नहीं खुश हुआ जाता। खुश रखने को किसी के लिए पावर चाहिए होता है और वो पावर है सुप्रीम पावर, है भगवान का पावर। और भगवान की कृपा से ही वो संभव होता है। और जैसे ही श्राप लगा तो एक गौरमुख नाम के अपने शिष्य को भेजकर राजा ऋषि परीक्षित को अवगत करा दिया कि तुम अपनी मुक्ति का कल्याण उपाय कर लो। तुरंत जैसे ही राजा ऋषि परीक्षित ने जाकर के मुकुट रखा वो जरासंध का, उसमें कलजुग बैठा हुआ था, और जैसे उतारा तो बड़ा दुख हुआ कि हमसे संत का अपराध हो गया। पश्चाताप किया। उसी समय वो गौरमुख नाम का शिष्य पहुंच गया। उसने भी बताया। तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठा करके और तुरंत सब कुछ त्याग करके अनशन व्रत लेकर के गंगा के तट पर पहुंच गए। और जैसे ही राजर्षि परीक्षित जी गंगा के तट पर पहुंचे, आहा वहीं कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, वहीं कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, वहीं कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, ओ वहीं कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, हरिद्वार में कैसी शोभा का, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, वहीं कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, हाँ बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, अनेकों की
हाँ अनेकों की बिगड़ी माँ तूने बनाई, अनेकों की बिगड़ी बनाई माँ तूने, हाँ अनेकों की बिगड़ी माँ तूने बनाई। मेरी भी ले लो खबर धीरे धीरे, हाँ मेरे भी ले लो खबर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, हाँ बहे कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। गंगा जी के किनारे पहुंच गए और गंगा जी के किनारे गंगा जल का पान किया, स्नान किया। ऋषि मुनि महात्माओं के झुंड भारतवर्ष के समस्त ऋषि मुनि महात्मा वहां प्रकट हो गए और सब महात्माओं ने के चरणों में प्रणाम पूर्वक राजर्षि परीक्षित ने कहा, भगवान हमको भगवान की कथा सुना। लेकिन कोई भी कथा सुनाने के लिए तैयार नहीं था। उसी समय तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रः यदृक्षयागामटमानोऽनपेक्षः अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो व्रतस्य बालय अवधूत वेशः। उसी समय भगवान व्यास ने तत्राभवद भगवान, ये भगवान शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। सुखदेव जी नहीं आए, कौन आए? बोले तत्रः व्यास पुत्र भगवान अभवत। व्यास पुत्र सुखदेव जी के रूप में भगवान ही राजर्षि परीक्षित के ऊपर कृपा करने के लिए प्रकट हो गए और तुरंत दिव्यासन पर विराजमान किया और चरणों में पूजन किया। प्रणाम करके पूछा, भगवन अतः पृच्छामि संसृद्धिम योगी नाम परमं गुरुम पुरुषस्य हि यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। भगवन आप कृपा करके हमें ये बताइए कि मरने वाले को क्या करना चाहिए? यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा बुरुहि यद्वा विपर्ययम्। किसका 7 दिन में मरने वाले को किसका भजन करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसकी कथा सुनना चाहिए, आप कृपा करके हमें ये बताएं। और भगवान सुखदेव ने कहा, वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपः आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन, आपने जो प्रश्न किया है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, ये अद्भुत लोकहित का प्रश्न है। ये ऐसा प्रश्न तो कोई आत्मसम्मत महापुरुष ही कर सकता है। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। इस प्रश्न का उत्तर भगवान सुखदेव